राजस्थान में सत्ता बदल गई, कांग्रेस का शासन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट अब जाकर सामने आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के असली चरित्र को उजागर करता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज़ादी से लेकर अभी तक कांग्रेस में बहुत कुछ बदला है। पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सम्मान का पात्र होने के बजाय कॉमिक कैरेक्टर बनकर रह गया है। कई दिग्गज कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जस की तस हैं, बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कांग्रेस की स्थापना के समय थी, और वो है कांग्रेस नेताओं का चारित्रिक पतन। जी हां, अपनी वासना पूर्ति के लिए कांग्रेस के नेता कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि यह कहना सही होगा कि कांग्रेस को सत्ता की जरूरत ही इसलिए होती है कि वो अपनी अय्याशियां जारी रख सके। राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद उसकी घिनौनी करतूतें लगातार जाहिर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता और उसके साथी पर आरोप लगा है कि उन्होंने 23 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नौकरी दिलाने के बहाने बलात्कार किया। इस मामले की जांच चल रही है। यह घटना राजस्थान के सिरोही शहर में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के मुख्य आरोपी की पहचान नगर निगम अध्यक्ष महेंद्र मेवाड़ा और पूर्व नगर आयुक्त महेंद्र चौधरी के रूप में की गई है। इन दोनों ने साजिश करके 23 महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना दिया। ये एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा भी उन 23 महिलाओं की जिंदगी को वापस सामान्य नहीं बना सकती। महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी ने साजिश करके 23 महिलाओं को राजस्थान के पाली जिले से सिरोही तक यात्रा करने के लिए कहा। इसके बाद उन महिलाओं को एक शराब के ठेके पर रोका गया, जिसके बाद महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी तथा उसके गुर्गों ने महिलाओं के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे कि वो सभी महिलाएं बेहोश हो गई। मेवाड़ा और चौधरी ने अपने गुंडों के साथ बेहोश महिलाओं से बारी बारी से बलात्कार किया और इस जघन्य अपराध का वीडियो भी शूट कर लिया। इन महिलाओं की जिंदगी नष्ट करते समय ये कांग्रेसी नेता राक्षसों की तरह ठहाके लगा रहे थे। ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है। हालांकि वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इतना दरिंदगी भरा है कि वीडियो पब्लिकली दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इस वीडियो में कांग्रेसी नेताओं की हरकतें देखकर आपके क्रोध से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप गुस्से से पागल हो जाएंगे। और ये कांग्रेसी ठहाके लगा रहे थे बलात्कार करते हुए, क्योंकि ये दरिंदे जानते थे कि राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। इसीलिए इन कांग्रेसियों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी की मंशा बाद में जाकर खुली। उन्होंने इन 23 महिलाओं से बलात्कार करके उसका वीडियो इसलिए बनाया था जिससे कि उन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सके। बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल करके महिलाओं को ब्लैकमेल करने और प्रत्येक पीड़ित से 5-5 लाख रुपए की वसूली करने की कोशिश की गई। हालांकि जब ये महिलाएं होश में आईं तो बलात्कारियों ने पीड़ितों को बताया कि कैसे नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ कुकर्म किया गया। पीड़िताओं ने बताया कि इन कांग्रेसी गुंडों ने उनसे कहा कि हमने आप सभी के साथ मजाक किया, इसलिए हमने धोखे से आप लोगों को बुलाया। यही नहीं, मेवाड़ा और चौधरी ने 23 महिलाओं से जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए और उनके अंगूठे का निशान भी ले लिया। लेकिन अपना सर्वस्व गंवाकर इन महिलाओं से, इन पीड़िताओं से, इन हमारी बहनों से चुप नहीं रहा गया। शुरुआत में 8 महिलाओं ने महेंद्र मेवाड़ा और महेंद्र चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन उस समय राजस्थान में गहलोत सरकार थी, इसलिए पुलिस ने इतने जघन्य अपराधियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही राजस्थान की एक अदालत के आदेश पर कार्रवाई शुरू की गई। इस घिनौने सामूहिक बलात्कार कांड की जांच अब सिरोही के सीईओ परसाराम के नेतृत्व में हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन का ऐलान किया है। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी महेंद्र चौधरी पर पहले भी 22 औरतें इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं, यानी कि ये लोग पेशेवर बलात्कारी हैं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ये सभी लगातार बसते आ रहे थे, लेकिन अब सूबे में निज़ाम बदल गया है और इन दोनों दरिंदों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आपको बता दें कि ऐसी एक घोर घटना कुछ दिन पहले चर्चा में आई थी, जब कांग्रेस का कई बार का विधायक मेवालाल जैन, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 70 साल का ये कांग्रेसी विधायक एक नाबालिग लड़की से संबंध बनाते हुए देखा जा रहा था।
मेवाराम जैन साल 2008, 2013 और 2018 में बाड़मेर से कांग्रेस का विधायक रह चुका है, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गया। मेवाराम जैन समेत 9 लोगों के खिलाफ एक महिला ने खुद और अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का मामला दर्ज करवाया था। हालांकि बाद में शायद मेवाराम ने यह मामला सेटल कर लिया क्योंकि पीड़िताओं ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करती हैं। आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूं, मुझे कांग्रेस पसंद नहीं है, लेकिन आप इन पीड़िताओं की, इन महिलाओं की व्यथाओं को नकार नहीं सकते। मामला 1 या 2 महिलाओं का होता तो ये माना जा सकता था कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, लेकिन 23 औरतें, सोचिए, क्या 23 औरतें एक साथ अपनी इज्जत पर लांछन लगाने के लिए सामने आएंगी? ये सोचने वाली बात है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, कैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का पाला हुआ गुंडा शाहजहां खास तौर पे हिंदू महिलाओं को घर से उठाकर ले आता था और रात भर रेप करने के बाद सुबह ही घर छोड़ता था। ये वो दर्दनाक लेकिन सच्ची घटनाएं हैं जो कि किसी भी संवेदनशील मन को हिला कर रख देती हैं। ऐसी घटनाएं उस देश में हो रही हैं जहां स्त्री को देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है, लेकिन कांग्रेसी नेता और उसके गुंडे किसी भी मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और मजेदार बात यह है कि ऐसे गुंडे मवालियों से भरी हुई कांग्रेस पार्टी के सरगना राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलते चल रहे हैं। क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान, जहां महिलाओं की अस्मिता का सौदा होता है? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुद राहुल गांधी और उनके कुछ विदेशी दोस्तों पर साल 2006 में सुकन्या देवी नाम की एक महिला से गैंगरेप का आरोप लग चुका है और बाद में रहस्यमय तरीके से सुकन्या देवी और उसके माता पिता गायब भी पाए गए। अदालत से मामला हालांकि खारिज हो गया था, लेकिन ये है कांग्रेसी और उसके नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे इस तरह के लोग सार्वजनिक जीवन में लगातार झूठ बोलते हैं और दोहरे चेहरे के साथ खुद को मासूम बताने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कैसे उनकी आत्मा गवाही देती है। लेकिन भारत की जनता इन कांग्रेसियों के असली चेहरों को पहचानती है, इसलिए चुनाव में कांग्रेस बार बार मुंह की खाती है, लेकिन फिर भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।